मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज के इस FEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है वह है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। दरअसल यह विषय मेरा नहीं है, आप लोगों के द्वारा सुझाई गई विषयों की जो लिस्ट है उसी लिस्ट का यह एक विषय जो मैंने चुना है, इसलिए मैंने कहा कि आज के लिए मैंने जो विषय चुना है। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस जो सब्जेक्ट है, मैं समझता हूं कि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी इस सिचुएशन में होते हैं जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं या हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या कह लीजिए कि अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। अब आप देखें कि ये जो तीन स्तर हैं, ये तीनों के तीनों स्तर जो है, यूं कह लीजिए कि हमारी चेतना के स्तर हैं। हमारी जो चेतना है, चेतना के स्तर पर मैं सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस चेतना की बात कर रहा हूं कि जिस चेतना में विचार आते हैं, और ये सब कुछ कॉन्शियस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ कॉन्शियस लेवल पर होता है। हम जान रहे हैं चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब कुछ हम समझ रहे हैं। हम अवचेतन नहीं है, हम सपना नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अननोन है, बिल्कुल अज्ञात है, ऐसा भी नहीं। हम सब कुछ जान रहे हैं, क्या हो रहा है जान रहे हैं, क्या होना चाहिए जान रहे हैं, क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट ये भी जान रहे हैं। यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कॉन्शियसली कर रहे हैं, राइट? तो उस स्तर पर कभी कभी तो हम अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हम इसे नहीं कर सकते, जबकि सच बात यह है कि हम इसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये अंडर कॉन्फिडेंस के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि दुनिया के जो महान से महान व्यक्ति हुए हैं, यहां तक कि जो महान से महान स्टेज परफॉर्मर हुए हैं, स्टेज परफॉर्मर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पब्लिक के सामने आकर के रंगमंच पर अपना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो नृत्य का हो, गायन का हो, भाषण का हो, किसी का भी हो, जो प्रदर्शन करते हैं, जो आर्ट दिखाते हैं, याद रखिए कि मंच पर पहुंचने से पहले वो भी अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। हाथ पांव कांपते हैं, दिमाग में यह बात आती है कि यार पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। यानी कि जो अंडर कॉन्फिडेंस की भी जो प्रवृत्ति है वो एक सामान्य प्रवृत्ति है, वो होता है। और उन लोगों में भी होता है जो अपने विषय के पारंगत है, जो पारंगत है अपने विषय के, तो उनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सच पूछे तो ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार ठीक है, जाएंगे, करेंगे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो वास्तव में ईमानदार है तो, जो दूसरों की परवाह ही नहीं कर रहा है, अपनी कला की भी परवाह नहीं है, यार ठीक है, चलो बुलाया है, करके देख लेंगे, जैसा होना है हो जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, वो तो फिर बात अलग है। मैं तो एक विशुद्धता की बात कर रहा हूं। वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से निराशा और द्वंद्व के भाव से गुजरता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफीज है, वो पढ़ी हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इसके बाद होता है दोस्तों कॉन्फिडेंस। अब आप देखिए कि होता क्या है कि जैसे ही वो रंगमंच पर अपने पैर रखता है, रंगमंच पर अपने पैर रखता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। रंगमंच पर पैर रखते ही, ये जीवन का क्रम ही है। आप देखिए कि परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले आप कितने घबराते रहते हैं, यार पेपर कैसा आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पेपर मिलता है, आप देखते हैं तैयारी तो वही है, लेकिन अब आपको लगता है नहीं यार पास तो हो जाएंगे। यानी कि अब आप कॉन्फिडेंस के लेवल पर आ गए हैं। अब आप में एक आत्मविश्वास आ गया है कि नहीं, मैं कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस है। जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, आप इसे कह लीजिए कि ये मैदान है ना, ये प्लेन समतल इलाका है, समतल क्षेत्र है। ये पहाड़ी वहाड़ी नहीं है, ये खाइयां नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट को तो आप कह सकते हैं कि ये खाई है, हमको उस खाई से बचना है। सामने दिखाई दे रही है, हमें आमंत्रित कर रही है, लेकिन हमें उससे बचना है, उसको कूद कर पार करना है और मैदान में पहुंच जाना, यानी कि कॉन्फिडेंस के लेवल पर पहुंच जाना है। और अगर कूदने की क्षमता है तो आप कॉन्फिडेंस के लेवल पर पहुंच जाएंगे। यानी कि आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने पहले से कुछ किया है, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आएगा। अगर कोई गायक जिसने कभी रियाज ही नहीं किया और कहे कि मैं गा के दिखा दूंगा,
तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर किसी ने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, कोर्स अधूरा पड़ा हुआ है, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ये नहीं कहता कि मैं पास होकर के दिखा दूंगा, बल्कि वो कहेगा मैं टॉप करके दिखा दूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अनरियलिस्टिक, अयथार्थवाद, स्वयं का गलत मूल्यांकन, और वो जो गलत मूल्यांकन भी है वो ओवर साइड में है, लोअर साइड में नहीं है कि यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, ओवर साइड में गलत मूल्यांकन। तो दोस्तों, जो मैंने कहा कूदने की क्षमता, तो ये जो कूदने की क्षमता है ये कहां से आती है? अब मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि मैं इस अंडर कॉन्फिडेंस की जो खाई दिखाई दे रही है इसे जंप करके पार कर जाऊंगा और फिर मैदान में पहुंच जाऊंगा। यानी कि मैं कॉन्फिडेंस वाले हिस्से में पहुंच जाऊंगा और फिर मैं वहां बड़े आराम से अपनी यात्रा करूंगा, आराम से चहलकदमी करूंगा। ये जो आएगी ये कर्म से आएगी, आपके एक्टिविटीज से आएगी, काम से आएगी। कि यानी जिस काम में आप लगे हुए हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो काम आपने इससे पहले किया है और करते करते उसमें आप थोड़े से सिद्धस्त हो गए हैं। ठीक है, वो कम अधिक हो सकता है, कोई बहुत अधिक सिद्धस्त हो गया हो, निपुण हो गया हो, कोई कम सिद्धस्त है, लेकिन है, किया है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो कूदने की क्षमता जिसे मैं कह रहा हूं, जंप करके, खाई को जंप करके कॉन्फिडेंस के समतल स्थल पर पहुंच जाने की जो क्षमता है, ये हवा में नहीं आती। ये केवल सोचने से भी नहीं आती, केवल इच्छा रखने से भी नहीं आती। इसका एकमात्र और सिर्फ एकमात्र उपाय है, और वह है करना, जिसे आप कहते हैं कर्म। और जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म बन जाते हैं, उसमें क्या, भाग्य हमारा बन जाता है। तो दोस्तों, जो इस तरह के लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस की कमी की बात करते हैं, देखिए अब मैं दो बातें यहां आपको बहुत स्पष्ट करता हूं। जो कॉन्फिडेंस की कमी की बात करते हैं, तो एक तो यह है कि किसी चीज को शुरू करने से पहले जो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, तो वो एक बहुत ही टेम्परेरी है, वो अस्थायी है, वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप सामने आएंगे या जो आपको काम करना है करने लगेंगे, तो उस काम को कर ले जाएंगे। दूसरी बात, अगर बिना किए ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, याद रखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। जरूरत से ज्यादा या जितना आपने किया उससे ज्यादा पाने की उम्मीद है, उससे ज्यादा आप बड़ा बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है मित्रों, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हम अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही सुपीरियर मानने लगते हैं। और केवल यही नहीं कि हम अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा सुपीरियर मान रहे हैं, बल्कि सच पूछे तो दूसरों को कुछ जरूरत से ज्यादा इंफीरियर मान रहे हैं, अपने को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर। तो जिसमें सुपीरियरिटी ज्यादा होगी उसको तो ये लगेगा ही कि यार मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी अचानक घटना घट भी गई हो कि बिना कुछ किए उसको मिल गया हो, एक संयोग हो सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो हो सकता है कि उस संयोग ने जो किसी तरह से हो गया, उसके अंदर ये गलत फहमी पैदा कर दी हो कि मैं तो इस योग्य हूं, मैं तो इस लायक हूं, मैं तो यही हूं, और फिर हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने लगा हो। दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस की स्थिति है ये आदर्शतम स्थिति है, याद रखिए, आदर्शतम स्थिति, क्योंकि हिंदी में इसे कहा जाता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, इसी को ही आप कह सकते हैं आत्मशक्ति। जिसमें आत्मविश्वास होगा उसी में ही आत्मशक्ति हो सकती है। याद रखिए, बिना आत्मविश्वास के आत्मशक्ति हो ही नहीं सकती। जो आत्मविश्वास है वो आत्मा की शक्ति की चाबी है, जिसे घुमाने के बाद गाड़ी का इंजन शुरू हो जाता है और गाड़ी चलने लगती है, उसमें गतिशीलता आ जाती है। और ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। मैं कितना भी किसी काम में दक्ष क्यों न हूं, कुशल क्यों न हूं, एक्सपर्ट क्यों न हूं, लेकिन मैं जैसे ही अपना आत्मविश्वास लूज करूंगा, कम करूंगा, महसूस करूंगा कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ेगा, मान करके चलिए कि मैं कितना भी एक्सपर्ट हूं, वो चीज गलत हो जाएगी।
गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो मेरी चेतना है, जो मेरा व्यवहार है, मेरी जो सोच है, आगे जो कुछ होना है, करना है, वो सब के सब गड़बड़ हो जाएंगे, सब के सब असंतुलित हो जाएंगे। आप ये मान करके चलिए कि मेरे अंदर की जमीन हिलने लगी है। जैसे ही आत्मविश्वास कम होता है, हल्का सा भूकंप आ जाता है या भूकंप के झटके लगने लगते हैं, भले ही वो छोटे छोटे झटके क्यों ना हो, तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, अव्यवस्थित हो जाती है। कोई चीज उस जगह पर रहती ही नहीं जिस जगह पर उसे रहनी चाहिए, और चीजें एक दूसरे से टकराने लगती हैं और अंदर एक विनाश लीला शुरू हो जाती है, तोड़ फोड़ मच जाती है। और जैसे ही तोड़ फोड़ मच जाएगी तो आप ये बताइए कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप कैसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो आप अंदर की इस तोड़ फोड़ को संभालने में लगा हुआ है, इसे रिपेयर करने में लगा हुआ है, वो आपको विचलित किए हुए है। तो ये जो विचलन है ये आपके परफॉर्मेंस को तो विचलित कर ही देगा। आप कभी ये मत सोचिए कि आप आत्मविश्वास खो करके आत्मशक्ति हासिल कर लेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों, जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये तो जहर का घूंट है, जहर का घूंट है। कॉन्फिडेंस जहां अमृत का प्याला है, वहीं ओवर कॉन्फिडेंस आप यूं मान करके चलिए कि जहर की थैली है। और जो अंडर कॉन्फिडेंस है ये एक तीखा तरल पदार्थ है, तीखा तरल पदार्थ है, लेकिन इससे आप जल्दी से उबर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यह कहकर, ये अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा कि मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पर वो ये कि कर्म ही वह आधार है, पैरों के नीचे की वह जमीन है जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है। मुझे उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं तो कम से कम इसी विचार को मानकर चलता हूं। मित्रों, आप लोग अपने अपने विचार तैयार करने के लिए, बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।